एक महिला जिसका नाम रत्ना होता है, उसका बॉयफ्रेंड होता है जो उससे 13 साल छोटा होता है, उसका नाम सूर्य प्रताप सिंह होता है। हालाँकि वो पेशे से इंजीनियर था, एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। इसी माह की 7 दिसंबर की रात को जब वो महिला अपने 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड का कत्ल कर देती है और साथ ही साथ थाने में फ़ोन करके बताती है कि मेरे घर में एक लाश पड़ी हुई है। आखिर क्या वजह हुई थी जो उस महिला ने अपने छोटे बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया? जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। आदाब, नमस्कार, मैं नाज़िम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम रत्ना होता है, उसका बॉयफ्रेंड उससे 13 साल छोटा होता है। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 2012 से। एक दिन शाम को उस महिला के घर दस्तक होती है। जब वो गेट खोलती है तो बाहर लगभग 21 वर्षीय एक युवक खड़ा होता है। तो वो महिला उस युवक से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? तो वो युवक बताता है कि मैं एक मास्टर हूँ, क्या मैं आपके बच्चों को ट्यूशन दे सकता हूँ? तो वो महिला कहती है, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, अभी एक बच्ची तो महज़ 3 साल की है और दूसरी वाली 5 साल की है। मैं अपने पति से पूछ लूँ, उसके बाद तुम्हें जवाब दूँगी। तुम कल आना तो मैं हाँ या ना में जवाब दे सकूँ। उसके बाद वो महिला अपने पति से राय लेती है, तो उसका पति हाँ कर देता है बड़ी वाली बेटी को ट्यूशन पढ़ाने के लिए। अब वो अगले दिन आता है तो वो महिला उसे बताती है कि तुम आज से ही ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दो। उसके बाद वो लड़का रोज़ उस महिला के घर जाता है, उसे उसकी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता है। अब वो ट्यूशन पढ़ाने के साथ-साथ दिल लगा बैठता है अपने से 13 साल बड़ी महिला से। अब महिला भी उससे प्यार कर बैठती है। अब दोनों के बीच अच्छे संबंध बन जाते हैं। अब तक वो लड़का उस महिला को आंटी कहता था, लेकिन अब वो नाम लेके पुकारने लगा, यानी रत्ना कहने लगा। ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। आज से लगभग 6 वर्ष पहले उसका जो पति होता है रत्ना का, वो ख़त्म हो जाता है। जब वो पति ख़त्म हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में कोई रुकावट नहीं बचती है। इसके बाद ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब उधर वक़्त तो बढ़ ही रहा था, लेकिन उसकी 2 बच्चियाँ जो होती हैं, उनकी भी उम्र बढ़ रही थी। अब एक बेटी की उम्र 17 साल हो जाती है और छोटी बेटी की उम्र लगभग 15 वर्ष हो जाती है। जब वो बेटियां जवान होती हैं तो ये जो टीचर होता है उनका जो घर पे कोचिंग पढ़ाने आता था, इसकी नज़र अपनी गर्लफ्रेंड की बेटियों पर ही गंदी हो जाती है। ये उन्हें गलत तरीके से छूने लगता है। ये बात जब लड़कियां अपनी माँ को बताती हैं तो उसे भी गुस्सा आता है। अब इंतहा तो जब हो गई, जब पिछली 7 दिसंबर को 7 दिसंबर 2025 को वो टीचर जब उस महिला की बड़ी बेटी को ज़बरदस्ती खींचकर अपने कमरे के अंदर लेके आता है, उसे गलत तरीके से छूता है, तो वो लड़की शोर मचा देती है। इसके बाद जब महिला अपनी छोटी बेटी के साथ उसके कमरे में पहुँचती है, तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी ही बेटी के साथ गलत कुछ कर रहा है, जिससे उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो भागकर किचन में जाती है और किचन से एक चाकू उठा के लाती है, जिससे वो अपने ही बॉयफ्रेंड का कत्ल कर देती है। इसके बाद वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और उसी कमरे में एक साइड से बैठ जाती हैं। अब वो सोचती हैं कि हम इस लाश का क्या करें, ये हमने क्या कर दिया है। इसके बाद लगभग 12 घंटे के बाद वो पुलिस के पास फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि हमने एक लड़के का कत्ल कर दिया है, जिसकी लाश मेरे ही घर में पड़ी हुई है। उसके बाद पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उन तीनों को भी हिरासत में ले लेती है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। साथ ही साथ इस कहानी को लेकर जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर कीजिए। जय हिंद।